नमस्कार दोस्तों वो कहते हैं ना, सफलता का रास्ता काफ़ी लंबा होता है, लेकिन एक दिन धीरे धीरे चलने पर एक दिन हम सफलता तक पहुंच ही जाते हैं। तो दोस्तों इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी खेती के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको धैर्य से करनी होगी, समय लेगी, बट उसका आउटपुट, उसका रिज़ल्ट उतना ही ज़्यादा आएगा। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा चंदन की खेती के बारे में, और बताऊंगा कि आप चंदन की खेती किस तरीके से कर सकते हैं, कितना उसमें बुआई होगी, किस तरीके से उसकी बुआई होगी, कितना खाद चाहिए उसको, कौन सा खाद उसमें देना है, और उसकी ग्रोथ के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और चंदन की खेती के लिए गवर्नमेंट की क्या स्कीम है और गवर्नमेंट से किस तरीके से हम परमिशन ले सकते हैं और हमारी चंदन की खेती कर सकते हैं, वो सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप भी चंदन की खेती करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें, और नहीं भी करना चाहते हो तो नॉलेज के लिए तो इस वीडियो को देखें। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट कवर करूँगा, तो वीडियो हल्की सी अगर लंबी हो जाए तो माफ़ी चाहूँगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप पूर्ण लाभ, पूर्ण जानकारी आप हासिल कर सकें। थोड़ी बीच में स्किप करना हो वीडियो को तो ना देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। ज्ञान लेना चाहिए तो पूरा ही लेना चाहिए। तो दोस्तों चंदन की खेती करने के लिए हमें सबसे पहले उसके बीज या फिर लाल चंदन की बीज या फिर एक चंदन का छोटा पौधा लगाना होता है। दोस्तों जो चंदन के बीज होते हैं और जो पौधा होता है वो लाल मिट्टी में सबसे तेज़ ग्रोथ दिखाता है। और दोस्तों इसके अलावा चूनेदार मिट्टी और पथरीली मिट्टी में भी चंदन उगाया जाता है। फिर दोस्तों बात आती है गीली मिट्टी की या फिर ज़्यादा मिनरल्स वाली मिट्टी में, तो दोस्तों वहाँ पर इस पेड़ को उगने में थोड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं चंदन की खेती के लिए, चंदन को बोने के लिए बेहतरीन समय कौन सा होता है। तो दोस्तों अप्रैल या मई का महीना दोस्तों चंदन की बुआई के लिए काफ़ी अच्छा महीना होता है। ऐसे में दोस्तों आपको खेत को किस तरीके से तैयार करना है कि दोस्तों चंदन लगाने से पहले दोस्तों आपको अपने खेत का, अपनी ज़मीन का 2-3 बार गहरी जुताई करनी है। फिर दोस्तों जुताई कर लेने के बाद दोस्तों आपको उस खेत में 2 फीट चौड़े और 2 फीट गहरे गड्ढे खोदने 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, जिसमें आप एक पौधा लगा सकते हैं। और कुछ दिनों के लिए पहले, पौधा लगाने से पहले उन गड्ढों को खोदकर थोड़ा सूखने दीजिए 1-2 दिन, फिर उसके बाद उसमें पौधे लगाइए। दोस्तों मानसून में चंदन के पौधे काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ लेते हैं, काफ़ी तेज़ ग्रो करते हैं। वहीं हमको दोस्तों गर्मियों में इनको सिंचाई करना पड़ता है। अब दोस्तों बात करते हैं पौधारोपण की, क्योंकि गड्ढे भी खोद लिए, अब उसमें पौधे लगाने हैं। तो दोस्तों हमें चंदन के पौधे को साथ कुछ और पौधे भी लगाने पड़ते हैं, क्योंकि दोस्तों चंदन का पौधा, चंदन का पेड़ अधरक जीवी होता है। यानी कि दोस्तों चंदन का पेड़ आधे जीवन अपनी खुद की ज़रूरत पूरी करता है और आधे समय के लिए वो दूसरे पेड़ों की जड़ों पर निर्भर करता है। इसीलिए दोस्तों अकेला चंदन नहीं उग सकता। उस चंदन की खेती करने के लिए हमें दूसरे पौधे भी उसके साथ लगाने पड़ते हैं। दोस्तों चंदन के पौधे के साथ आप सहजन, मीठी नीम जैसे इत्यादि पौधे आप लगा सकते हैं, क्योंकि इनकी भी खेती आप कर सकते हैं। नीम की भी खेती होती है। अगर आपको नीम की खेती का वीडियो देखना है तो कमेंट में बताएं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अब दोस्तों बात करते हैं चंदन की खेती में खाद की, कि हम इसमें खाद कौन सा उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों चंदन की खेती के लिए हमें जैविक खाद की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। शुरुआत में पौधे की वृद्धि के लिए दोस्तों हमें इस पर समय समय पर खाद देना होता है। और दोस्तों इसमें खाद बनाने के लिए दोस्तों आपको लाल मिट्टी के 2 भाग, खाद का 1 भाग और बालू रेत का 1 भाग, उन सबको मिलाकर आपको इसमें खाद देना होता है। अब दोस्तों बात करते हैं चंदन की खेती में सिंचाई की। तो दोस्तों चंदन की खेती बारिश के समय में काफ़ी अच्छे से ग्रो करती है, काफ़ी ज़्यादा ग्रो करती है। वहीं दोस्तों हमें गर्मी में इसकी सिंचाई करनी होती है। और दोस्तों सिंचाई मिट्टी में नमी और मौसम पर निर्भर करती है। शुरुआत में दोस्तों आपको दिसंबर से लेकर मई तक आपको पौधे की सिंचाई करना चाहिए। दोस्तों रोपण के बाद जब तक बीज का 6 से 7 हफ्तों का अंकुरण ना हो जाए तब तक हमें सिंचाई नहीं रोकनी चाहिए। दोस्तों चंदन की खेती के लिए दोस्तों मिट्टी में हमेशा नमी और पानी, मतलब जल भराव होना चाहिए, जिससे कि हमारे चंदन की अच्छी ग्रोथ हो सके। और अंकुरित होने के बाद दोस्तों 1 दिन छोड़कर सिंचाई करें। अब दोस्तों बात करते हैं चंदन की खेती में खरपतवार की। तो दोस्तों चंदन की खेती को लगाने के 1 साल के अंदर अंदर दोस्तों चंदन की देखभाल करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। 1 साल में दोस्तों पहले साल में हमें काफ़ी ज़्यादा उसकी गौर करनी होती है, उसकी केयर करनी होती है। दोस्तों
चंदन के पहले साल में अगर आसपास कोई खरपतवार या कोई भी जंगली पौधा उगता है तो उसको हमें तुरंत हटा देना चाहिए, और फिर अगर ज़रूरत पड़े तो दोस्तों हमें दूसरे साल में भी उसकी खरपतवार हटा देनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे मेन बात, इसकी हार्वेस्टिंग कब कर सकते हैं, यानी कि हम कब फसल को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों लगाने के 15 साल बाद दोस्तों आपको चंदन पूर्ण रूप से आपके चंदन का पौधा तैयार हो जाता है। दोस्तों इसकी हार्वेस्टिंग करते समय दोस्तों इस चंदन के पौधे को जड़ सहित उखाड़ा जाता है, क्योंकि दोस्तों जड़ काफ़ी ज़्यादा खुशबूदार होती है और इसको भी उपयोग में लेते हैं। दोस्तों चंदन का पौधा लगाने के 5 साल बाद दोस्तों चंदन में रसदार लकड़ियाँ आना शुरू हो जाती है, और दोस्तों इसको फसल काटने वक्त दोस्तों हमें इसमें से 2 तरह की लकड़ियाँ मिलती है, एक तो जो हमारी नॉर्मल लकड़ी और एक जो हमारी रसदार लकड़ी, और दोनों का ही दोस्तों भाव निर्भर करता है, दोनों का भाव अलग अलग होता है। अब दोस्तों बात करते हैं चंदन के भाव की। तो दोस्तों जो चंदन की हमारे देश में मांग है वो है दोस्तों 300%, और दोस्तों जो इसकी पूर्ति लायक चंदन है, जो हमारे चंदन उत्पादन होता है वो है मात्र 30%, यानी दोस्तों 10 गुना कम। नीड कितनी है? 10 गुना ज़्यादा, और उत्पादन कितना होता है? 10 गुना कम। ऐसे में दोस्तों आपको चंदन का भाव काफ़ी अच्छा मिलता है। दोस्तों वर्तमान में दोस्तों जो मैसूर में चंदन उगती है दोस्तों उसकी कीमत है 25,000 के आसपास। तो दोस्तों प्रति किलो 25,000 रुपये प्रति किलो। और दोस्तों मार्केट में ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो दोस्तों चंदन को 5 से 15,000 के बीच में चंदन की लकड़ियां बेचती है। और दोस्तों वहीं एक चंदन के पेड़ का औसतन वजन होता है, एवरेज वेट होता है दोस्तों 30 से 40 किलो। यानी दोस्तों आप आराम से कटाई छटाई के बाद पेड़ से आराम से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों अगर कोई किसान चंदन के 100 पौधे लगाता है और उसमें से अराउंड 70 पेड़ बन जाते हैं 15 साल बाद, तो दोस्तों वर्तमान में दोस्तों उसकी कीमत में, वर्तमान की कीमत में दोस्तों उनके 70 पेड़ों की कीमत अराउंड 1 करोड़ तक होगी, जो कि किसी भी एफडी, किसी भी म्यूचुअल फंड, किसी भी अन्य अदर इन्वेस्टमेंट से कहीं जाना अच्छा होता है। और थोड़ा रिस्क तो हर चीज़ में होता है, या फिर कहीं प्रॉपर्टीज़ में आप निवेश करते हैं उसमें भी दोस्तों आपको इतना नहीं देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों ये तो बात रही वर्तमान की। वहीं दोस्तों अगर हम इन्फ्लेशन को देखें, यानी इन्फ्लेशन मतलब होता है दोस्तों कि जो 1 रुपये की कीमत जो हमारे 2010 में थी वो आज उसकी वो कीमत है क्या? उतने ही रुपये में, 1 रुपये में जो उस समय जो सामान आता था वो आज उतना सामान, उतनी क्वांटिटी का सेम आइटम आ सकता है क्या? तो बेसिकली महंगाई का बढ़ना हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, महंगाई के बढ़ने को इन्फ्लेशन। तो आज अगर 1 करोड़ कीमत है तो उसकी उस समय 15 साल बाद कितनी कीमत होगी ये आप खुद सोच सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं सरकारी नियम जो कि चंदन की खेती के ऊपर हैं, या जो सरकार के जो नियम है जो हमें फॉलो करने होते हैं चंदन की खेती करने के लिए। तो दोस्तों उससे पहले आपको मैं बता दूं कि दोस्तों देश में कई सारी ऐसी बैंक्स है और सरकारी बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स है जो चंदन की खेती करने के लिए लोन प्रोवाइड करती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, तो दोस्तों सरकार ने सन 2000 से पहले चंदन की व्यक्तिगत यानी पर्सनल जो आप कर सकते हैं उसकी खेती पर बैन लगा रखा था। अब फिर दोस्तों सन 2000 के बाद दोस्तों सरकार ने चंदन की खेती को थोड़ा आसान बना दिया है। तो दोस्तों चंदन की खेती करने के लिए आपको विशेष तौर पे एक लाइसेंस की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। तो दोस्तों आपको किसी भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको क्या करना है, वन विभाग से आपकी परमिशन लेनी है कि हम चंदन की खेती कर रहे हैं। और फिर जब आप लकड़ी काटते हैं, जब कटाई के समय चंदन की, तो आपको वन विभाग से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है, जो कि काफ़ी आसानी से मिल जाता है। वहीं दोस्तों आखिरी में इस वीडियो में आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि 1 एकड़ भूमि में आप 400 पौधे लगा सकते हैं चंदन के। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों काफ़ी भाई हैं जो कमेंट में उनके फ़ोन नंबर दे देते हैं, तो मैं उन सभी से, आप सभी से कहना चाहूँगा कि मैं सबके रिप्लाई देना चाहता हूँ, बट आप चाहते हैं फ़ोन नंबर से नहीं कर पाता हूँ, आप समझ सकते हैं। बट आपके लिए मैंने क्या किया है, आप मुझे जो भी आपकी जो क्वेरीज हो, आपकी जो भी समस्या हो, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी, भले ही वहाँ पे फॉलो मत करें, बस मैसेज कर दें, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। वहाँ पे @देवप्रताप सिंह दांगी नाम से मेरी एक आईडी है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में उस आईडी की लिंक भी मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर मुझे वहाँ पे आप मैसेज डाल दें, मैं आपके जवाब दे दूँगा।
और किसी को भी हमारी ओर से कोई ठेस पहुंची कमेंट में जवाब नहीं दे पाए किसी भी कारणवश, तो तहे दिल से क्षमा चाहूँगा। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, आपने एंड तक पूरी देखी है तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।